हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा है आपका टाटा स्टील। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो, आज हम लोग जो है ना क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि इस स्टॉक के बारे में। देखो, पहला यहाँ पे टेक्निकल है और हम लोग ने जो है इस कंपनी के बारे में बहुत सारे वीडियो में आपको जो फंडामेंटल यहाँ पे जान लिया है, लेकिन कुछ बेसिक ही फंडामेंटल जानेंगे, लेकिन मेन हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे टेक्निकल लेवल पे। और यहाँ पे बहुत से लोग जो अभी सोच रहे होंगे कि क्या अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें या फिर नहीं। देखो, मैंने इसलिए उस समय कहा था जब इसका प्राइस आपको चला था 1200 के रेंज में, मैंने कहा था कि देखो, यदि आपने बाई किया हुआ यहाँ पे 1500 के रेंज में तो आप जरूर से यहाँ पे एवरेज करो, या फिर आपका एक हाई प्राइस ही क्यों ना हो, एवरेज आपको इसलिए करना था ना, क्योंकि यदि आप देख लो अभी कितना प्राइस है यहाँ पे 1437, तो शायद यहाँ पे अभी आपका प्रॉफिट भी होता। और शायद बहुत से लोग यहाँ पे अभी जो है ना आपको पछता भी रहे होंगे कि काश मैं वहाँ पे बाई कर लेता। देखो, कंपनी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी लगातार आपको नहीं बढ़ता है, ठीक है, बीच में मौका देता है कि लोग आए, लेकिन लोग आते नहीं है। लोग कब आते हैं? जब स्टॉक का प्राइस आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और देखना, यदि बजाज फिनसर्व का प्राइस फिर से यदि आपको आगे जाता है, ठीक है, गेन देखने को मिलेगा, तो फिर से लोग क्या करेंगे, एक हाई प्राइस में यहाँ पे बाई करेंगे। और जब यहाँ पे करेक्ट होगा तो बोलेंगे कि यार बजाज फिनसर्व एक अच्छा स्टॉक नहीं। देखो, बजाज फिनसर्व में कोई भी खराबी नहीं है। अब जानते हो कि अब तो यहाँ पे तीन बिजनेस से अब ये लिंक आपका हो चुका है। पहला तो यहाँ पे फाइनेंस है, दूसरा आपका इंश्योरेंस है, और थर्ड आपका हो चुका है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। और ये जो तीनों जो बिजनेस है, इसमें लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसा बिजनेस यहाँ पे मुझे नहीं लगता है जो बंद हो सकता है, और ये आप खुद ही समझ रहे हो। तो आपको जो बिजनेस के मामले में कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, आप यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल लेवल चेक करते हैं, फिर कुछ बेसिक फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखो कि जो इसका पहले का जो सपोर्ट था ना, वो था यहाँ पे 1265 का, ठीक है, चलो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे जब उस समय जब 1265 का लेवल जब स्टॉक चल रहा था ना, तो उस समय जो है इसका आपको जो रेजिस्टेंस क्या बन रहा था यहाँ पे 1379 का, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1380 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही 1380 का लेवल आपको क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन है, और अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है 1439 में। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि अभी फिलहाल जो है ऐसा लगता है यहाँ पे टेक्निकल को देखकर कि आराम से इसका एक बार जो लेवल आपको 1500 टच करके जरूर दिखाएगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कितना का लेवल का यहाँ पे ऑलमोस्ट 1300 कितना का था लेवल, मैं देख लेता हूँ, 1380 का लेवल। इस लेवल को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। इस लेवल को आपको समझना है कि देखो, यदि ये लेवल फिर से ब्रेकडाउन होता है, यदि नीचे जाता है, तो फिर से स्टॉक एक बार आपको रेंज दिखाएगा 1280 1290 के रेंज में। तो इस चीज़ को भी आपको गौर करना है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आराम से यहाँ पे जो टेक्निकल आपको बता रहा है कि इसका लेवल आपको एक बार 1500 टच करके जरूर दिखाएगा। और साथ साथ एक सपोर्ट भी आपको मिल रहा है बजाज फाइनेंस के कारण। तो ये भी है कि यहाँ पे सपोर्ट भी है, और अभी आपको टेक्निकल भी बुलिश है, तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी जानते हो कंपनी का जो फंडामेंटल सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे है एनपीए, यानी कि बजाज फाइनेंस का जो 0.42% आपको देखने को मिला है, यानी कि बैड लोन। देखो, यहाँ पे आपको बैंकिंग स्टॉक का भी जो बैड जो लोन होता है ना, तो वो यहाँ पे आरबीआई के अनुसार ऐसा यहाँ पे उनका रूल क्या है ना कि देखो, कोई भी बैंकिंग कंपनी हो या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनी हो, उसका एनपीए 3% से कम होना चाहिए। अब देखो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि यार ये एनपीए का उतना ज़्यादा क्या यहाँ पे आपको महत्व है। देखो, इतना ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है कि यदि किसी भी कंपनी का जो एनपीए 3% से आगे बढ़ता है, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक में कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और एग्जाम्पल है यहाँ पे 3 स्टॉक, पहला आपको येस बैंक, दूसरा आपको बंधन बैंक, और थर्ड आपका है आरबीएल बैंक। चेक कर लेना, खुद ही मालूम चल जाएगा कि स्टॉक इतना ज़्यादा प्रेशर में क्यों। उसका वजह यहाँ पे साफ तौर से एनपीए है। तो एनपीए जब लगातार कम होता है ना, तो ये एक अच्छा संकेत है। और अब जो वही रास्ता है बजाज फाइनेंस पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, 0.5 के नीचे यहाँ पे देखने को मिला है 0.5%। जो आपका यहाँ पे जो टॉप बैंक जो है, यानी कि आपका एचडीएफसी बैंक, उनका भी रिकॉर्ड क्या है कि वो 10 सालों में 0.5% के ऊपर नहीं किया, और इसलिए वो एक खास कंपनी है। और अब वही रास्ता में बजाज फाइनेंस पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको सपोर्ट जो है मिलते हुए दिखाई देगा। इसके लिए आप जो है निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा स्टील।
अब देखो यहाँ पे 1.5% का जो गेन पे आपको पिछले मार्केट डे में बंद होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी इसका जो टेक्निकल लेवल है ना वो यहाँ पे कमजोर ही, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि जब तक इसका लेवल 113 के प्लस ना जाते हुए दिखाई दे तब तक फिलहाल आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये जो है अपने सपोर्ट के नीचे जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार चांस फिर से बनते हुए दिखाई दे सकता है कि इसका जो लेवल आपको 98 या फिर 97 के रेंज में देखने को मिले, तो फिर उस समय हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे तो शॉर्ट टाइम प्रॉफिट भी आपका हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ प्रोसेस करना है, क्योंकि अभी जो टाटा स्टील है ना वो साइडवेज चल रहा है। अब देखो साइडवेज यहाँ पे क्या होता है, नहीं तो स्टॉक में ऊपर का लेवल यहाँ पे दिखाएगा, यानी कि एक जो है मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छा तेजी या फिर एक जो है बड़ी गिरावट, दोनों चीज़ यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज होता है जब कोई स्टॉक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई देता है, और वही रास्ता में अभी टाटा स्टील चलते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे जो है जेफरीज का टॉप पिक आपको टाटा स्टील है, इसलिए क्योंकि देखो टाटा स्टील का जो फंडामेंटल है ना उसमें कोई भी खराबी नहीं है, और मैंने इसके बारे में बहुत सा वीडियो आपको बताया है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो भी शानदार है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 प्लस का देखने को मिलता है। यानी कि यदि कंपनी मान लो डूब रही है तो आपको एक शेयर के बदले कंपनी 80 रुपये प्लस जो है यहाँ पे दे सकता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये आपका नंबर खराब है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक गजब का नंबर है। क्योंकि देखो चेक करने का क्या तरीका होता है ना कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है उससे 10% ज़्यादा होना चाहिए बुक वैल्यू का नंबर, और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका तो क्या देखने को मिलता है, तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे 84 का बुक वैल्यू है, और ये एक शानदार नंबर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हाँ, लेकिन कंपनी का जो इस बार का यहाँ पे जो नंबर आया ना वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया, और इसी कारण कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे मात्र 13% का देखने को मिल रहा है, जो पहले ऑलमोस्ट आपको 25% प्लस का नंबर देखने को मिलता था। यानी कि यदि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, यही कंपनी का 100 रुपये एक साल बाद अब यहाँ पे जो बढ़ रहा है मात्र 12% के ग्रोथ के हिसाब से, जो बहुत ही कम है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे जो चेक करने जो तरीका है जो मैंने बताया हुआ है कि ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, तो ये 12% के ऊपर एक ROC है, लेकिन आपका जो ROE है वो यहाँ पे कम है। लेकिन जो पहले जो था जो ऑलमोस्ट आपको 25% का देखने को मिलता था उसके हिसाब से तो यहाँ पे फिलहाल अभी बहुत कम ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यही मैंने अभी बताया, ठीक है। बाकी जब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव, और ये एक नॉर्मल है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि आपको मेटल और केमिकल और आपको डिफेंस, ये तीनों सेक्टर में क्या होता है, सेल्स अप्स एंड डाउन होता है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा सेक्टर ही है, और एक चीज़ और मैंने बताया हुआ है कि ये एक ऐसा सेक्टर से ये बिलोंग है क्योंकि इसका जो रिटर्न है ना वो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 5 साल का जो रिटर्न है वो शायद आपको 1 साल में मिल जाए, और शायद ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिलेगी। दोनों चीज़ यहाँ पे ये कंपनी जो ये सेक्टर आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता है। बाकी चेक करो यहाँ पे आपको प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आते हुए दिखाई दिया है आपका ईयर के हिसाब से, और कहीं ना कहीं इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रेशर आपको देखने को मिला है। तो बस यही चीज़ है, और आपको यही चीज़ आपको समझना है कि टाइम यहाँ पे लग सकता है। जब इसका लेवल आपको 98 या फिर आपको 97 आएगा तो फिर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करेंगे, और ऐसे फिर हम लोग जब इसका लेवल आपको 113 प्लस जाएगा तो फिर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन समझना आपको ये है कि इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ही चाहिए, और ऐसा हो सकता है कि 4 साल में शायद आपको रिटर्न जो है 1 साल का भी ना मिले। तो ये चीज़ आपको जरूर से समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।